हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने आपसे बताया था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी हैं। हमने कल पता किया था कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। तो आज इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर है क्या बेटा? खेती, यानी धरती पे जो भी चीज ग्रो की जा रही है वो क्या कहलाती है? खेती। कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये बात कि एग्रीकल्चर किस तरीके से उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो, पुराने टाइम में कुछ था, आज कुछ है। तो धीरे धीरे कल्टीवेशन करने के मेथड जो है चेंज होते रहे हैं। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फिजिकल एनवायरनमेंट पर, टेक्नोलॉजी पर, टाइम पीरियड पर, जियोग्राफिकल लोकेशन पर। तो हमें आज पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम, बाहर का नहीं पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर इज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर आज तो हुई नहीं है, सालों साल पहले होती आई है। क्योंकि जब से धरा पर इंसान है तो उसने कुछ ना कुछ तो खेती की होगी। पहले नेचुरल थी, उसके बाद उसने ग्रो करना सीखा, धीरे धीरे वो मॉडिफाई होता रहा, चेंजेस आते रहे उसमें। तो इसीलिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक मतलब इसमें लेन देन हुआ। पहले बार्टर सिस्टम था, बट आज क्या है, आज उसको हमने करेंसी में चेंज कर लिया है। तो अब फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है? प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। पहले हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है? पुराने तरीके से की जाने वाली खेती। सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? कि रहना, जीवन यापन करना। फार्मिंग सबको ही पता है कि खेती। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है? पहले के टाइम में अपने जीवन यापन के लिए जो खेती की जाती थी, अपने लाइवलीहुड्स के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो खेती की जाती थी, वो क्या कहलाई? प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इसके कुछ और नाम भी दिए गए हैं, वो क्या है? स्लैश बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न इसको क्यों कहा गया है? पहले के टाइम में क्या था, लोगों के पास कोई केमिकल्स नहीं थे, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं थे, लेकिन वो अपना जीवन यापन करते थे। रहते तो वो लोग भी थे, खेती वो लोग भी करते थे। तो कोई भी लैंड है वो कुछ टाइम के लिए ही फर्टाइल रहती है, क्योंकि आप उस पर 1 साल 2 साल 4 साल कुछ टाइम तक खेती कर सकते हैं। स्टार्टिंग ईयर में आपका प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे ही उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, दूसरी जगह पर जाकर जंगलों को साफ करते थे। स्लैश एंड बर्न यानी साफ करते थे, और वहाँ का जो जंगल वाला एरिया, जो झाड़ वगैरह वहाँ उगे होते थे, उनको जलाकर जमीन को साफ कर लिया जाता था और वहाँ कुछ टाइम के लिए खेती करते थे। और फिर वो वहाँ भी अगर इसी तरीके से फर्टाइल लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती थी तो वो कहीं और जाकर अपना खेती करते थे। लेकिन उस समय जो खेती की जाती थी वो सिर्फ अपने पालन पोषण के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पेट भरने के लिए की जाती थी, क्योंकि उस टाइम में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये क्या है हमारी प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। नेक्स्ट क्या है? इंटेंसिव। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इंटेंसिव का मतलब क्या होगा बच्चा? गहन। गहन मतलब प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाना। इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी? पहले भी तो लोग खेती कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुई, पॉपुलेशन तो ग्रो हो गई टाइम के साथ, तो डिमांड भी बढ़ गई किसकी? फूड की। अब डिमांड बढ़ेगी, लेकिन लैंड क्या है? लिमिटेड है, जमीन तो उतनी ही है, उस पर प्रोडक्शन भी उतना ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ा? इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया? बायोकेमिकल। ये लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें लेबर की जरूरत पड़ने लगी। बायोकेमिकल इनपुट्स डालने पड़े, केमिकल्स का यूज हुआ। इरिगेशन, क्योंकि पहले क्या था, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में तो मानसून हुआ, बरसात हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फसल तबाह।
हो गई तो ठीक है, ज्यादा हो गई तब भी खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर अब हमारे पास क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रो हुई तो डिमांड बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ी तो हमें क्या करना पड़ा, इरिगेशन के मेथड को ढूंढना पड़ा, इनको सर्च करना पड़ा। जैसे अब क्या है, रिवर्स, नदियाँ, नाले, ट्यूबवेल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करके इरिगेशन भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो क्या हुआ, लोगों को रहने के लिए भी जगह की ज़्यादा जरूरत हुई, तो धीरे धीरे जो क्या हुआ, जंगल का एरिया खत्म होता रहा और जंगल वाले एरिया पर क्या होती गई, खेती बढ़ती चली गई। तो यानी राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी रहने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, जमीन की। और वो जमीन कहाँ से आएगी, जमीन तो लिमिटेड ही है, उसको अगर बढ़ाना है तो हमें जंगलों को साफ करना होगा। आगे थर्ड जो थी वो क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता चला गया, उसकी नीड्स बढ़ती चली गई, और आज के टाइम में जो खेती की जा रही है वो कौन सी है, कमर्शियल फार्मिंग। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और कमर्शियल फार्मिंग के लिए हमें फार्म लैंड की भी लंबे चौड़े क्षेत्र की जरूरत है। क्यों, क्योंकि छोटे एरिया में अगर हम खेती करेंगे तो उससे सिर्फ घर का ही गुजारा कर पाएंगे, और हमें क्या करना है कमर्शियल के लिए। तो हमने क्या किया, लैंड एरिया को भी बढ़ाया, साथ साथ में टेक्निक्स को चेंज किया। अब ट्रैक्टर आ गए हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गई हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, HYV जो सीड्स हैं यानी हाई यील्डिंग वैरायटी, इन सीड्स का हम यूज करना शुरू कर दिया। इनसे क्या है, प्रोडक्शन अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार किए हुए बीज होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दिया है। अगर हमारी जमीन की फर्टिलिटी लगातार बनी रहेगी तो वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इन लोगों ने अब खेती को क्या नाम दे दिया, कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि ये खेती क्या है, व्यापार के लिए की जाने लगी। लोग सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है बल्कि उस प्रोडक्शन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये क्या थी हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो हमने चैप्टर से रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स।